हेलो बच्चों, सबसे पहले हम रियली 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 वेरी सॉरी, क्योंकि यार मानता हूँ ये बात कि वीडियो जो इसका क्वेश्चन आंसर का डाला था वो बहुत लेट आ रहा है। अभी भी यार टाइम पता है 3 साढ़े 3 बज रहा है रात का। बिल्कुल आँख काम नहीं कर रही, बंद होती चली जा रही है। बट प्रॉमिस किया था कि वीडियो आएगा, आ रहा है। और एक एश्योरेंस दे रहा हूँ इस बात का कि अगला वीडियो जो होगा वापस वैसा ही सेम थीम के ऊपर रहेगा। एक वीडियो रहेगा, आपका पूरा एक चैप्टर उस वीडियो से खत्म हो जाएगा। इस बात की मेरी एश्योरेंस है आप लोगों को। आज वही एज यूजुअल अपना जो लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, क्वेश्चन आंसर जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन जाएंगे, और उसके अलावा भी 2 क्वेश्चन दूंगा कि वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा है या जितना भी सीखा है क्या वो सच में हेल्पफुल है या आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, बस और कुछ भी नहीं। सारा चीज़ नहीं बताऊंगा या सारे आंसर को डिटेक्ट नहीं करूंगा। इन केस को इम्पोर्टेंट लगता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से तो उसको 100% बताऊंगा। इन केस अगर कोई चीज़ रह जाती है तो या आप लोग को नहीं समझ में आती या कुछ भी दिक्कत होती है मेरे पढ़ाने के तरीके से या कुछ भी, नॉर्मल अपना कमेंट बॉक्स में अपना एक नॉर्मल अपनी प्रॉब्लम को टाइप कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी टाइप कर दीजिएगा। मैं स्पेसिफिक एक वीडियो उस क्वेरी के ऊपर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर। और थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ ये जो अपलोड करने में, क्योंकि खुद भी किसी चीज़ के लिए लगा हुआ हूँ। टारगेट्स ही नहीं पूरे हो रहे हैं क्योंकि टारगेट थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी बना लिया था। बट स्टिल ट्राई कर रहा हूँ वापस ट्रैक पे लाने का अपने आप को, और यूट्यूब मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। वही आ जाता है हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग जितने भी लोग ये वीडियो देखें अपनी एनसीईआरटी की बुक क्वेश्चन वाला पेज खोल के रखना सामने, एक पेंसिल के साथ, एक कॉपी के साथ। इन केस कुछ बताऊं तो उसको नोट करते जाना। अपना 100% देते हैं, आप अपना 100% दीजिए। आई विल मेक श्योर कि आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं बोर्ड्स में। अभी बोर्ड्स में है टाइम ठीक ठाक, उसके पहले कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दें और अच्छा करेंगे हम लोग। तो डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कंपैरिजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते थे, कुछ याद आ रहा है? हर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं डेवलपमेंट को कंपेयर कर, डेवलपमेंट को कंसीडर करने के लिए। इसमें दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम किया जाता है, एवरेज लिटरेसी लेवल किया जाता है, हेल्थ स्टेटस किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव, एज यूजुअल ऑल ऑफ द अबव। Which of the following neighboring countries has better performance in term of development than India? आप दोगे इसका आंसर। अगला आता है assume there are 4 families, the average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of the 3 families is 4,000, 7,000, 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? बता चुका हूँ। per capita income का फॉर्मूला total income upon number of families। टोटल इनकम कितनी दी गई है? पर कैपिटा इनकम दी गई है 5,000। पहली फैमिली की इनकम 4,000, दूसरी की 7,000, तीसरी की 3,000। यहाँ कर रहा हूँ छोटा सा, इन तीनों फैमिलीज का सम 7, 8 and 14,000। पर कैपिटा इनकम दी गई है और फैमिलीज कितनी है? 4। चला गया 20,000। जो चौथी फैमिली है उसकी इनकम कितनी आएगी? 6,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग ऑफ द कंट्रीज? लिमिटेशन बतानी है उसकी। वर्ल्ड बैंक पूरा बता चुका हूँ अपने पहले वीडियो में, इन केस कोई दिक्कत हो वापस पहले वाले वीडियो पे जाना है। सब वही है, उसमें भी क्लियरली मेंशन कर चुका था। जो वर्ल्ड बैंक होता है वो कंपेयर करने के लिए केवल पर कैपिटा इनकम का यूज करता है। उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी? एक बार वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में रिकॉल करना, मैं बता रहा हूं अभी।
ये चाहिए तो इसकी लिमिटेशन 2-3 है, लिख लेते हैं। पहला है पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पे कंपेयर हो रहा है, बट कैसे पता पड़ेगा? जो डेवलपमेंट है उसमें और भी तो फैक्टर होते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये सब चीजें मिसिंग होती हैं। नंबर 2, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा ऑल ओवर द कंट्री इनकम का, वो नहीं पता पड़ेगा। नंबर 3, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं बता सकती कि वो कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है या नहीं है। बस यही है और कुछ भी नहीं है। इनकेस अगर आप लोग चाहो तो मैं इस तीनों का प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, साथ में इससे चलेगा। लिमिटेशन नंबर 1, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इंक्लूडिंग लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर, तक 3 बहुत हैं, are ignored while classifying the countries. Number 2, information about the unequal distribution किसका? इनकम का, of income is not mentioned by the World Bank, बता चुका हूं पिछले वीडियो में। Number 3, the economy of the country, cannot determine the development of the country. बस वही बेसिक है। 5th question, in what respect is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? सब चीज बता चुका हूँ कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी में क्या डिफरेंस रहता है। दोनों डेवलपमेंट को मेजर करती हैं, बट किस एस्पेक्ट में ये वाला नहीं बताऊंगा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या होता है। वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पे कंट्रीज को कंपेयर करता है। यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो पब्लिश करता है वो ना पर कैपिटा इनकम के साथ साथ और भी फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जैसे कि लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन स्टेटस, हर एक चीज। नहीं बताऊंगा ये आंसर, खुद लिखेंगे। कोई भी चीज में डाउट हो पुराना वाला वीडियो देखेंगे, हर चीज क्लियर हो जानी है। अगला है, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस? क्यों करते हैं एवरेज यूज? बहुत बेसिक सी बात है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशन है, उस अलग अलग पॉपुलेशन का एग्जैक्ट निकालना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम लोग को एक एस्टिमेट आंसर मिल जाता है एवरेजेस की हेल्प से, ठीक है। क्या उसकी कोई लिमिटेशंस हैं? बिल्कुल लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन रहेंगी? डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो नहीं पता पड़ता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आइडिया नहीं है हम लोग को। इससे अगर आप लोग चाहो तो ये एवरेजेस के ऊपर शायद लास्ट वीडियो में कुछ डिस्कस नहीं किया था, तो ये आंसर मैं लिखवा दे रहा हूँ। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, so calculating an average helps in getting an estimate answer, which can be used to compare different things at different levels. Full stop. अब बारी आती है इसके लिमिटेशंस की। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे देयर आर लिमिटेशंस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेजेस। क्यों? बिकॉज मैं लिखता है वी कैन नॉट नो द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ द पीपल। वही सेम चीज जो भी बोला था, वी कैन नॉट नो द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ द पीपल एंड द अनफेयर distribution of the income in a country or a state. अगला इसके बाद आपको एक एग्जांपल भी देना है, वो आप खुद देंगे।
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हर चीज का आंसर आना, ये बात फैक्ट है। स्टिल तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी चीज फंसेगी, कोई भी चीज प्रॉपर अपने कमेंट सेक्शन में डाल देनी है वो चीज, चाहे कोई आंसर हो, चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे किसी भी चीज की, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और किसी भी क्वेरी पे मैं स्पेशल वीडियो तक का बना दूंगा। मैं भी ना धीरे 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 चीजें सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत मेरा पहला दूसरा वीडियो बहुत 100% आएगा, सीख रहा हूँ। जैसे आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, अपना 10th का पढ़ रहे होगे या कुछ भी कुछ लाइफ में कर रहे हो, मैं भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ। गिरेंगे सीखेंगे, गिरेंगे सीखेंगे, साथ में करते हैं यार, सपोर्ट करिए। कोई गलती हो तो बताइए, उसको सही करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, व्हाई इज द इशू, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ये भी ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी रिसोर्सेज को हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखे। ये आंसर भी लिखवा दे रहा हूँ, प्रॉपर लिखते जाएंगे, बाद में एक बार सारे आंसर को अपने दिमाग में सोच के अपने आप से लिखेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू to using natural resources in a manner so that they can be used by the present and future generations, full stop। वही चीज जो बता चुका हूं, कुछ नया नहीं है। The issue of sustainability is important for development because the natural resources are not used carefully, full stop। They may not be available for future generations, full stop। The depleting resources of a country may ultimately result in lack, किसमें lackness आएगी, of development of the country। सही बात है। क्या डेवलपमेंट केवल पर कैपिटा इनकम के बिहाफ से जज किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है और करना भी जाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। हमारे देश के, हमारी पूरी दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो प्रॉपर डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि minimum amount of resources which can be utilized for their maximum utilization। वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, the earth has enough resources to meet the need of all but not enough to satisfy the greed of even one person। Justified। How is this statement relevant to the discussion of development? बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग किसी भी रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करें, मिनिमम रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करें, तब तो रिसोर्सेज हमारे लिए भरपूर है। लेकिन अगर हम लोग उसका प्रॉपर एडिकेट अमाउंट में यूसेज नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी वेस्टेज हो रहा है, तो जितनी रिसोर्सेज उतनी कम। ये भी खुद करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मेरे अकॉर्डिंग ना सबसे सिंपल क्लास होता है 10th, क्योंकि फाउंडेशन होती है, बेसिक की बात है ना। इसमें जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अपने दिमाग को, चीजें सीखेंगे, चीजें करने का ट्राई करेंगे, उतनी ही ग्रोथ होनी है। अपने आप ट्राई करेंगे ना आंसर लिखने का, सोचने का, थिंकिंग की एबिलिटी को इम्प्रूव करने का, ये सब चीजें आप लोग को ट्रस्ट में आगे जाकर के बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला, list few examples of environmental degradation
दैट यू में ऑब्जर्व अराउंड यू। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। माइनिंग हो रही है, सोइल इरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, कितने हो गए, खुद करना है। अगला क्वेश्चन है टेबल वाला, टेबल वाला खुद करेंगे वो भी। 13 का भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सेकंड वाला मुझे लग रहा है जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए वो है कि कैन यू गेस व्हाई अराउंड 1/5 ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर अंडर नरिश्ड इवन दो इट इज आर्ग्यूड दैट देयर आर इनफ फूड इन अ कंट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बोली है, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी अंडर नरिश्ड है, जबकि हमारी कंट्री में जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट है, तब भी है। क्यों? खुद सोचेंगे, 5 मिनट पॉज करके वीडियो, आंसर मैं बता रहा हूँ। पहला, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं राशन पे। यहाँ जो राशन की दुकानें होती है वहां पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। बहुत से लोग ना उतने केपेबल नहीं है कि उतना हेल्दी फूड अफोर्ड तक भी कर पाए, नहीं है यार। और क्या हो सकता है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हमारी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए, लोगों को नहीं है जानकारी। तीसरा, अगर एजुकेशन की जानकारी नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। एजुकेशन ही तो कहीं ना कहीं आपको थिंकिंग को ग्रो करने का रीजन है, वही तो तरीका है। इन केस अगर एजुकेशन ही नहीं होगी प्रॉपर तो लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लोग बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सोचेंगे, खुद करेंगे, बस और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। और एक आध क्वेश्चन और है जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखे हैं बट राइटिंग थोड़ी सी ऐसी करी मेरी, यहाँ लिखते नहीं बन रहा था, राइटिंग अच्छी है वैसे। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी खुद करेंगे, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन। नंबर 1, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। डेवलपमेंट में क्वेश्चन बाद फिर एक्सप्लेन। लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली समझा दिया था कि बहुत लोग के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होगी, वही उसके बारे में लिखना है, क्यों होगी, कैसे होगी, सब कुछ। नंबर 2, conflicting goals may be development goals, ये भी समझा है लास्ट वीडियो में। कहीं पे भी क्लैरिटी ना है, तुरंत लास्ट वीडियो पे जाना है, रिकॉल करना है, वापस आना है। स्टिल दिक्कत है, फिर बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन। conflicting goals can be development goals, elaborate with examples। इतना कर लिया, वीडियो देख लिया, खुद से कर लेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करना है। जल्दी जल्दी अब स्पीड बढ़ाते हैं वीडियो अपलोड करने की, अच्छा करते हैं। एक चीज और, रात का 3-3:30 बज रहा है, खुद की भी चीजें कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा ट्राई कर रहा हूँ वीडियोस अपलोड करने का, लोगों को पढ़ाने का। हो रही हैं गलतियां कहीं ना कहीं, समझ में भी आ रहा है, बट सीखेंगे कैसे? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, पूरा ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग को कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, नॉलेज डिलीवर कर पाऊँ। एक बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, पूरा दिन उसमें ही निकल रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अचीव करूँ सबके लिए। एक फैमिली है, उनके लिए भी, एक फैमिली बन रही है, उनके लिए भी, सबके लिए करना। वंस अगेन थैंक यू सो मच।